श्री हरि दोस्तों, 25 जुलाई 2026 शनिवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अति पावन देवसैनी एकादशी है। इसे हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं। यह केवल एक एकादशी व्रत नहीं बल्कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं तो इस सृष्टि को कौन चलाता है और इस दिन घर में तुलसी का पौधा रोपण करने से क्या फल मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी की तिथि और पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव को सृष्टि की सत्ता सौंपने की रोचक पौराणिक कथा, देवसैनी एकादशी पर तुलसी रोपण का सही नियम और तरीका, तिथि और शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं एकादशी की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त शनिवार 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर हो रही है। मित्रों, व्रत की तिथि जो है शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए एकादशी का व्रत 25 जुलाई शनिवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 की सुबह 5:39 से 8:22 के बीच करना शुभ रहेगा। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा भगवान शिव को सृष्टि की सत्ता सौंपना। दोस्तों, देवसैनी एकादशी का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि इस दिन से ब्रह्मांड के संचालन की बागडोर बदल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु जी आषाढ़ एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी से कार्तिक एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक योग निद्रा में लीन होते हैं, तब वो सृष्टि को ऐसे ही बिन संरक्षक या लावारिस हालत में नहीं छोड़ते। योग निद्रा में जाने से पूर्व वो सृष्टि के संचालन का पूरा कार्यभार देवादिदेव महादेव भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं और चातुर्मास में सृष्टि के जो संहारक हैं अर्थात देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के पालनकर्ता बनते हैं। यही कारण है कि देवसैनी एकादशी के तुरंत बाद आने वाला यह सावन यानी कि श्रावण मास और पूरा चातुर्मास देव उठनी एकादशी तक का जो समय है वो भगवान भोलेनाथ, भगवान देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना के लिए बहुत ही शुभ और समर्पित यह समय होता है। इन 4 महीनों में महादेव ही संसार के पालनहार और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इस दौरान हरि अर्थात श्री विष्णु जी और हर भगवान भोलेनाथ दोनों का एक साथ पूजन करना अत्यंत गुना फलदायक होता है। तुलसी रोपण का महत्व और तिथि। अब बात करते हैं तुलसी का पौधा घर में लगाने के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरिसैनी एकादशी को तुलसी का पौधा घर में लगाने के लिए साल का सबसे पवित्र दिन माना गया है। चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है और दरिद्रता कभी नहीं आती। तुलसी रोपण की सही विधि और नियम। नए तुलसी के पौधे को घर में हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में या तुलसी वृंदावन में ही लगाएं। रोपते समय पौधे की जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। और पौधा लगाने के बाद उसके समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, रोली अक्षत चढ़ाएं और परिक्रमा करें। मित्रों, 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहे इस चातुर्मास के दौरान कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस चातुर्मास की अवधि में शुभ कार्यों पर विराम। इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नया व्यापार शुरू करने जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इस दौरान खान पान में भी सावधानी रखी जाती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। इसके अलावा चातुर्मास में तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का पूरी तरह त्याग करें। मंत्र जाप। इस दिन ओम नमः शिवाय और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का कम से कम एक एक माला जाप अवश्य करें। तो मित्रों, 25 जुलाई 2026 को देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान शिव और माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी रोपण और तुलसी पूजन अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु जी, हर हर महादेव।